आर्टिकल 370 का जो रेजोल्यूशन आज जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश किया है, इसने जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। कंफ्यूजन तीन चीजों में है, मैं गिनकर बताऊंगा। पहली बात यह है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये कांग्रेस के लोग स्टैंड क्लियर करें, कांग्रेस के वो 6 एमएलए क्लियर करें अपना स्टैंड कि क्या वो इस रेजोल्यूशन के हक में है जो 370 का रेजोल्यूशन ऑन टेबल जम्मू कश्मीर असेंबली में आज पेश किया गया, जो करारदाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश की गई। पहली चीज तो ये कि कांग्रेस को इस पे स्टैंड क्लियर करना होगा, ये कहना है बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का। दूसरा, मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी तनकीद का निशाना बनाया जो सरकार है इस वक्त उमर अब्दुल्ला की। महबूबा मुफ्ती कह रही कि जो इन्होंने ये पेश किया रेजोल्यूशन, इसमें 370 कहीं पे लिखा ही नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्टेटस की बात कर रहे हैं। पोजीशन और स्टेटस के लिए कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत किससे होगी? बीजेपी से। क्या बीजेपी इस पे बातचीत करने के लिए तैयार है? तो इट सीम्स वेरी क्लियर कि बीजेपी तो इस पे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने ही 370 को हटाया है। तो ये सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से डायलॉग करना चाहते हैं। किस बुनियाद पे डायलॉग करना चाहते हैं, किन चीजों के ऊपर डायलॉग करना चाहते हैं, वो भी इसमें क्लियर किया गया। अच्छा, फिर इसमें जो बीजेपी है उसने क्लियर कहा है कि जनाब अगर यहां पे क्लियर कट है कि अगर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, अगर कांग्रेस इसके हक में है तो क्या वो 370 को सपोर्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आईन साज असेंबली में? क्या वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर ये सपोर्ट अपना दे रहे हैं? अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो भी बताएं कि बिना सपोर्ट के ये किस तरीके से अपनी बात को आवाम के बीच में रख रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उन्होंने कही है। अब मैडम महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये तो मतलब प्रॉपर तरीके से कंप्लीट, हम ये नहीं मान सकते कि एक रेजोल्यूशन था। अगर ये कंप्लीट रेजोल्यूशन है और ये प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन पेश किया गया है तो इसमें क्लियर होना चाहिए कि जनाब जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। जम्मू कश्मीर के लोग 370 की वापसी चाहते हैं। अगर वो 370 की वापसी चाहते हैं तो कांग्रेस को इस पे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या वो भी 370 के हक में है या नहीं है। और इन केस अगर कांग्रेस इसमें अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर सकती है, अगर कांग्रेस 370 के हक में नहीं है, तो फिर कांग्रेस के 6 नेताओं ने क्या वहां पे अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है? अगर उन 6 नेताओं ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया तो उन्होंने क्या 370 के हक में ये सपोर्ट एक्सटेंड किया है, या सिर्फ एक रेजोल्यूशन जो एक टेबल टॉक है, जो एक डायलॉग है, जो रेजोल्यूशन है उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने पास किया है? तो अब कई बड़े सारे अहम तरीन सवाल जो है वो खड़े हो गए। इसमें लगातार पॉलिटिकल पार्टी के जो है लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं। अब लगातार सवालों पे सवाल आ रहा है और जिसमें कि ये कंसर्न कहा जा रहा है कि इसमें स्पेशल स्टेटस का हवाला दिया है या नहीं दिया है, वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर स्पेशल स्टेटस का हवाला नहीं दिया तो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात की गई है, अगर वो भी इसमें बात नहीं की गई है तो डायलॉग किसके साथ करना है, बात किसके साथ करनी है? बीजेपी के साथ, वही बीजेपी जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से 370 छीना है। इसमें दो चीजें, नो मेंशन ऑफ आर्टिकल 370, 370 का इस रेजोल्यूशन में कहीं हवाला नहीं था। नो मेंशन ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कहीं पे भी नहीं था। नो रिजॉल्व टू अपोज रिजेक्ट व्हाट वाज डन, क्या इसमें रिजॉल्व होगा, क्या अपोज होगा और क्या रिजेक्ट किया गया है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और जो ये स्पेशल स्टेटस के लिए डिमांड की गई है, इसमें पीडीपी अपना कंसर्न दे रही है, जो कांग्रेस की जमात है उनका एक अपना व्यू है, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनका एक अपना स्टैंड है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना अलग अलग स्टैंड है। कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। उमर अब्दुल्ला ने भी स्टेटमेंट दिया कि असेंबली को जो करना था वो असेंबली ने कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कट ये जवाब देकर वो निकल गया हाउस से। अच्छा, अब मैडम महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है श्रीनगर में, वो कह रही हैं कि ये जो है ये मुकम्मल प्रॉपर तरीके से एक रेजोल्यूशन पेश नहीं किया गया है, ये आधा अधूरा रेजोल्यूशन है। इसमें 370 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात नहीं की गई है। ये कहा गया है कि डायलॉग होना चाहिए रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस के लिए। डायलॉग किससे हो गया? डायलॉग का कहा गया, डायलॉग मींस बातचीत। बातचीत किससे होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि बातचीत करनी है, तो बातचीत किससे करेंगे? बीजेपी से। बीजेपी के लीडर तो ऑलरेडी कह रहे हैं जनाब हम बातचीत नहीं करेंगे। सुनील शर्मा ने कहा ये फेक है, ये झूठा इन्होंने जो है वो रेजोल्यूशन पेश किया है। वो कह रहे हैं हमें पहले क्लियर करे कांग्रेस, पूरे देश को राहुल गांधी क्लियर करे, मल्लिका खड़गे अर्जुन क्लियर करे कि जनाब उनका क्या स्टैंड है 370 पे, वो भी अपना क्लियर करें स्टैंड। आज असेंबली के अंदर जम्मू कश्मीर के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा
कि अगर कांग्रेस इसे सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस कहे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती कह रही है कि अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 के लिए रेजोल्यूशन पेश किया तो 370 का इसमें हवाला होना चाहिए था मुकम्मल तौर पे कि 370 जो है वो मिलना चाहिए, और उसमें क्लियर कट कहना चाहिए था कि हमें 370 चाहिए। इन लोगों ने लिखा है कि डायलॉग होना चाहिए रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस के लिए, तो डायलॉग की तो बात ही नहीं है, यहां पे तो डिमांड है। डिमांड और बात में बड़ा फर्क होता है। मैं डिमांड कर रहा हूं कि मुझे आप लोग जो है मेरी वीडियो को शेयर करें, ये डिमांड है। अब मैं ये कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें या इस पे सोचें, तो ये डायलॉग है। तो डिफरेंस बिटवीन डायलॉग एंड डिमांड बहुत बड़ी चीज है। तो ये डिमांड नहीं थी, एक डायलॉग के लिए कहा गया था, और डायलॉग के लिए जो इन्होंने ये डिमांड रखी है ये बड़ी एक अलग वे में रखी है। तो इस चीज को लेकर भी जो है वो आम इंसान आज अपनी राय देना चाहता है जम्मू कश्मीर की असेंबली को लेकर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक आम इंसान है वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार जो असेंबली में जो ये पेश किया गया है ये किन गारंटीज को लेकर इन्होंने पेश किया है। जो गारंटीज इन्होंने दिखाई हैं कि रियासत की गारंटी है, स्पेशल स्टेटस की बात की गई है तो 370 की बात की जाए उसमें, और डिमांड की जाए उसमें, डायलॉग ना किया जाए। डिमांड एंड डायलॉग में बड़ा डिफरेंस है, अंतर है बहुत जमीन और आसमान का। और वैसे ही उमर अब्दुल्ला ने भी जो है वो ज्यादा बात नहीं की है। आज एमपी आगा रहुल्ला ने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया। एमपी आगा रहुल्ला ने कहा कि जनाब जो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था बिफोर इलेक्शंस वो उन्होंने आज अपना वादा पूरा किया। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक जो है वो आज इस असेंबली में इस जगह पे जो है वो पेश किया रेजोल्यूशन। और फिर जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया अभी जस्ट कुछ समय पहले। सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा जनाब होम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे, जम्मू कश्मीर की जमीनों पे जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है, तो हम भी वही अधिकार मांग रहे हैं। तो यहां पे 370 मांगा जा रहा है या फिर एक अलग से स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लिए मांगा जा रहा है, यह समझने की कोशिश करनी होगी। अलग से स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लिए क्या मांगा जा रहा है यह सुनना होगा, और जम्मू कश्मीर को क्या एक अलग से स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए या आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बार बार बहस जो है वो जारी हो चुकी है। और इसी बहस के दौरान में लगातार जो है वो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने क्लियर कट जवाब दिया कि जनाब ये फेक है, हम इसको नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हतमी फैसला सुना दिया है, पार्लियामेंट ने अपना हतमी फैसला सुना दिया है, तो ये असेंबली कहां से 370 मांगने के लिए जा रही है, ये किस तरीके से 370 मांग रही है। पहली बात तो ये कहा है बीजेपी ने, जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, और दूसरी बात सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे पूरी देश के अंदर, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे पूरे मुल्क के अंदर कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनका क्या रोल रहा है इसमें, क्या उन्होंने इसे सपोर्ट किया है, इन केस अगर सपोर्ट किया तो क्या आर्टिकल 370 को सपोर्ट किया है या फिर रिस्टोरेशन ऑफ डायलॉग को सपोर्ट किया है कि बातचीत होनी चाहिए। अगर बातचीत होगी तो फिर 370 कहीं पे है ही नहीं है, अगर 370 है तो फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है यह भी क्लियर करना चाहिए। मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी क्या रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन हाफ रेजोल्यूशन है, ये पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें 370 जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय करंट सिचुएशन है उसके हवाले से जो निताइज सामने आने चाहिए उसके ऊपर बात नहीं की गई है। लेकिन आज तीसरा दिन था, हंगामा हुआ असेंबली में, जय श्री राम के नारे लगाए गए जम्मू कश्मीर है कि असेंबली के अंदर पाकिस्तान नहीं बनेगा जम्मू कश्मीर, यस नारे लगाए गए। और फिर वहां पे जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट भी किया। जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूका गया, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इन लोगों ने असेंबली के अंदर सीधा 370 की डिमांड करने की बात की है। लेकिन डिमांड 370 की है यह उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है ऑर्डर में, उस रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि डायलॉग होना चाहिए स्पेशल स्टेटस के लिए। अब डायलॉग किससे होगा? डायलॉग कांग्रेस से होगा नहीं, डायलॉग होगा बीजेपी से। डायलॉग मींस बातचीत करना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके दिलों की बात कर रहा हूं, तो वैसे ही डायलॉग होगा। डायलॉग इन बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड यूनियन गवर्नमेंट। एंड यूनियन गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है, इट्स वेरी क्लियर। तो क्या बीजेपी के साथ डायलॉग इस चीज पे होगा कि 370 या स्पेशल स्टेटस वापस आए? तो क्या बीजेपी मानेगी कि हम 370 वापस दें, जिन लोगों ने 370 को खत्म किया है? तो अब यहां के लोकल लीडरशिप ये चाहती है, लोकल लोग ये चाहते हैं, पब्लिक ये चाहती है कि भाई डिमांड की जाए 370 की जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का हवाला देकर। यहां पे डायलॉग नहीं होना चाहिए। देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन, अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन डायलॉग एंड 370। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर को कैसे खत्म किया जाएगा यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज का दिन बड़ा हिस्टोरिक डे रहा जम्मू कश्मीर के लिए। हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया जम्मू कश्मीर की असेंबली में, और जहां पे उमर अब्दुल्ला ने भी
कहा कि असेंबली ने अपना काम किया है और बाकी जो नेता बाहर निकले उन्होंने भी अपनी अपनी राय जरूर दिया। कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड इस पे क्लियर करने की कोशिश किया। कांग्रेस के लोगों ने बात भी नहीं की है प्रॉपर तरीके से। हाँ, कुछ जगहों पे कांग्रेस ने यह जरूर कहा है कि जो जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस है, जो जम्मू कश्मीर की गारंटीज है, वो जम्मू कश्मीर को वापस दी जाए। लेकिन 370 के ऊपर उन्होंने अपना क्लियर कोई फैसला कांग्रेस ने भी, उनके विधायकों ने भी नहीं सुनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा आज के दिन और इस फैक्टर के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी बातचीत भी रही। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।